जय श्रीमाचार्य जी, श्री श्यावल्लभ लाल की जय। यह संदेश उन सब लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो इस पुण्यमयी आयोजन में कलश यात्रा में भाग लेंगे, कलश अपने सिर पर धारण करेंगे। ये संदेश उन लोगों के लिए। अब सबसे पहले आप देखिए, भगवद गीता का एक सिद्धांत है जो भगवान कह रहे हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तांस है भजाम्यहम्। जो मेरा जैसे भजन करता है मैं उसका वैसे ही भजन करता हूँ। अर्थात हम जब भगवान के सामने मंगल का सूचन करेंगे तब भगवान भी हमारे जीवन में मंगल सूचक बन के आएंगे। और हमारे शास्त्रों के अनुसार मंगल का प्रतीक क्या है? पद्म पुराण कहती है, कलशम मंगलम प्रोक्तम कलशम देव पूजनम। सबसे बड़ा कोई मंगल का प्रतीक यदि है तो वो है कलश। अब जब आप उस कलश को, मंगल के प्रतीक को अपने सिर पे धारण करके माँ की कथा में आएंगे, सिया वल्लभ जी के सामने आएंगे, तो वो सिया वल्लभ जी आपको वापस वही मंगल प्रदान करेंगे। अब मंगल आपको चाहिए कलश से, ठीक है ना। कलश हम देखते हैं कि एक मटका है स्टील का या किसी चीज़ का, नहीं, हमें वो भाव नहीं करना है। कलश का स्वरूप क्या है? शिव पुराण में आया है, कलशस्य मुखे विष्णु। जो कलश का मुख है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। और कंठे रुद्र समाश्रिता, जो उसका कंठ है, मुख के नीचे जो कंठ का हिस्सा है कलश का, वो भगवान शंकर हैं। मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, जो मूल है कलश का वो ब्रह्मा का स्वरूप है। और मध्य मात्र गणास्मता, जो मध्य का हिस्सा है कलश का वो समस्त मातृगण, समस्त देवियों का स्वरूप है। ये कलश का वास्तविक स्वरूप है। और आप सोचिए, हम लोग इसी कलश को इसी भावना से अपने सिर पर धारण करेंगे। और हमें धारण करने से प्राप्त क्या होगा? देखिए, जैसे हम दिवाली का पूजन करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं, सबसे पहले वहाँ घट स्थापन होता है, कलश का स्थापना होता है। क्यों? क्योंकि कलश हमारे लिए लक्ष्मी प्राप्ति का एक प्रतीक है। कलश को स्थापना करने से हमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। और शिव पुराण में वर्णन आया है, नित्यम स्नाति च गंगायाम। जो कथा में कलश की स्थापना करता है उसका फल क्या है? नित्यम स्नाति च गंगायाम, जो नित्य गंगा स्नान करने का फल है। नित्यम तिष्ठति भारते, भारत में वास करने का जो पुण्य है। यह कलश प्रमाणेन तिष्ठति भागवत कथायाम। तो जो भागवत की कथा में मैं ये कलश स्थापन कर रही हूँ, वो सब ये कलश उसका प्रमाण बने और मुझे ये पुण्य की प्राप्ति हो। तो सोचिए, कलश स्थापन एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब आप कलश को स्थापना करें, अपने सिर पे लेकर जाएं आगे, तो ना तो हमें किसी को दिखाने के लिए कलश धारण करना है कि देखो मैं कलश धारण कर रही हूँ, ना खुद को दिखाने के लिए कलश धारण करना है। हम एक मंगल का प्रतीक लेकर के इस मंगल को हम माँ के सामने, सिया वल्लभ जी के सामने देखें, ताकि वो भी हमें वही मंगल प्रदान करें। और अगर आपके आसपास का कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको लगता है जिसको इस समय मंगल चाहिए, तो आप उसे भी ये बात समझाएं कि किसी भी कलश यात्रा में, भगवान की कथा की कलश यात्रा में, अगर आप कलश का स्थापन करते हैं अपने मस्तक के ऊपर, तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि कलश लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इसलिए इस शुभ आयोजन में मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई किसी को छोटा बड़ा दिखाने के लिए नहीं, केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, माँ की प्रसन्नता के लिए, और आपके जीवन में मंगल हो, इस कामना से ही आप कलश को धारण अपने मस्तक पर करें। और ये मेरा अपना विश्वास है कि यदि आप कलश को धारण करेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है कलश के पीछे, वो यही है कि जितने अधिक से अधिक लोग इसका भाग बन पाएँ और इस पुण्य को अपने ऊपर ले पाएँ, इस पुण्य का भोग कर पाएँ, वही हम उद्देश्य लेकर चले हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है, और माँ और महाराज जी की कृपा ऐसा ही हो, 1 वर्ष के भीतर जो भी ये मंगल कलश स्थापन करेगा, 1 वर्ष के भीतर उसके घर में मंगलमय कार्य अवश्य 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 होंगे। ये मेरा खुद का विश्वास है, क्योंकि ये हमने जीवन में अपने देखा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो हम अपने माथे पर कलश धारण कर रहे हैं। देवियाँ कलश धारण करती हैं, सखियाँ कलश धारण करती हैं। हम लोग जब अपने घर में पूजन करते हैं, उस समय मंगल कुछ कार्य होता है तब कलश को धारण करते हैं। तो वही मंगल कार्य अब हमारे जीवन में इस देवी भागवत महापुराण, इस देवी चरित्र, इस देवी कथा के बाद हमारे जीवन में उन्हीं मंगलों का आगमन हो, इसलिए हम लोग ये कलश धारण कर रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आप भी अपने आसपास देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको घर में मंगल की अपेक्षा हो, तो वो भी इस आयोजन का अवश्य हिस्सा बने। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जय सिया वल्लभ।